साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोशा खान केस में 3 साल की सज़ा दे दी गई। वो गिरफ्तार भी हो चुके और अब तक जेल में पहुंचा दिए गए। इस सज़ा के बाइस इमरान खान सज़ा के मुकम्मल होने के बाद 5 साल के लिए सियासत से भी बाहर हो गए, यानी न इलेक्शन लड़ सकते हैं, न ही कोई पार्टी या हुकूमती ओहदा रख सकते हैं। मैंने 1 साल पहले दी न्यूज़ और जंग में तोशा खान केस पर एक खबर की थी और मौजूद सबूतों और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ये लिखा था कि खान साहिब को इस केस के बारे में क्यों परेशान होना चाहिए। तोशा खान केस इमरान खान के खिलाफ एक मजबूत केस था और जो फैसला गुज़िश्ता रोज़ आया वो मुतवक्के था। इस फैसला पर एतराज़ अलिफाटे जा सकते हैं। जज ने फैसला देने में जल्दी किया, मुद्दई की तरफ से केस को लटकाने के तमाम मुमकिना हरबे इस्तेमाल किए गए, इस पर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है। ये तमाम बहस मुबाहिसा अपनी जगह, लेकिन कानून के नज़र में इमरान खान को सज़ा मिल चुकी, वो अब एक मुजरिम के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं। हाँ, उनके पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस सज़ा के खिलाफ अपील करने का हक मौजूद है और उनको इस केस में ज़मानत भी मिल सकती है। इस सज़ा को ख़त्म भी किया जा सकता है। कल मेरी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इमरान खान चंद दिनों में ही जेल से बाहर होंगे। उनका कहना था कि पहली ही पेशी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सज़ा को मुअत्तल करके इमरान खान को ज़मानत पर रहा कर देगी। मेरी राय में शायद ये सब इतना आसान नहीं जितना तहरीक इंसाफ के कुछ लोग सोच रहे हैं। एक ऐसे केस में जहां अदालत इमरान खान को सज़ा सुना चुकी और उसी सज़ा की बुनियाद पर वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके, ज़मानत चंद दिनों का मामला मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसे केस को अदालतों में ज़रा तफसील से सुना जाता है और ये मामला दिनों नहीं बल्कि कम अज़ कम हफ्तों का हो सकता है। मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहिब के लिए जेल की मुश्किलात का वक्त शुरू हुआ है, जो इतना जल्दी शायद ख़त्म ना हो। इस केस में अगर उनकी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत मिल भी जाती है तो मुझे डर है उन्हें किसी दूसरे केस में धर लिया जाएगा और ये सिलसिला उसी तरह आगे चलाया जा सकता है जैसे हम मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मामला में देख चुके हैं। इमरान खान की तोशा खान केस में सज़ा और गिरफ्तारी से उनके खिलाफ कुछ दूसरे केस भी जल्दी चल सकते हैं। हुकूमत की कोशिश होगी कि अब खान साहिब के खिलाफ दूसरे केसों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। एक तरफ नैब की तरफ से खान साहिब के खिलाफ रेफरेंस चंद हफ्तों में एहतसाब अदालत के सामने फाइल किया जा सकता है, तो चंद एक दूसरे मुकदमात को भी हुकूमत जल्दी मुकम्मल करना चाहेगी। इमरान खान का बुशर बीबी से निकाह और मुबैना बेटी के मुकदमात तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ पहले ही अदालतों के सामने मौजूद हैं, जबकि मईनों की मुबैना साजिश और साइफर के केसों में जारी तहकीकात में तेज़ी आ सकती है ताकि जल्द अज जल्द इन मुकदमात को भी अदालतों के पास भेजकर इमरान खान को सज़ा दिलवाई जाए। मुझे इमरान खान साहिब के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी अपनी ज़ात के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी मुश्किलात का शिकार ही रहेगी। खान साहिब और उनकी पार्टी रहनुमा समझते हैं कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, स्टेब्लिशमेंट चाहे जितना उनके खिलाफ हो, वो आइंदा इलेक्शन जीतेंगे। मेरी राय में इमरान खान की उनके बाद की हिकमत अमली और उनके अपने और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे वैसे ही गलत हो सकते हैं जैसे इन्होंने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में बड़े बड़े फैसले किए और अब पछता रहे हैं कि कौमी असम्बली को नहीं छोड़ना चाहिए था, अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। फ़ौज के खिलाफ लड़ाई लड़कर, हर किस्म के इल्ज़ामात लगाकर और ख़ुसूसन महीनों के वाक़यात के बाद इमरान खान ने अपने आप को सियासत से माइनस किया। वो फ़िलहाल ऐसा नहीं समझते, लेकिन एक वक्त आएगा वो ये तस्लीम करेंगे कि मैंने अपनी सियासत और अपनी पार्टी को फ़ौज के साथ लड़ाकर नुकसान पहुँचाया। तो शाहखाना केस के अलावा न जाने और कुन मुकदमात में खान साहिब को सज़ा मिल सकती है और ये सज़ाएं माइनस इमरान खान का कानूनी जवाज़ होंगी।